हरी सब्जियों को ज़्यादा खाना। हरी सब्जियां हम कम खाते हैं। हम सोचते हैं कि जो है ये हरी सब्जियां खाना ये तो बीमारों का काम है। नहीं मेरे भाई, आपने यदि अभी हरी सब्जियां खानी नहीं शुरू की तो आप भावी बीमार हैं। तो इसलिए याद रखिए, यदि आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, आप जो है वेजिटेबल जूस नहीं पी रहे हैं। वेजिटेबल जूस में मैं सबसे ज़्यादा लौकी को बताता हूँ, फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को खीरा, करेला, टमाटर का बताता हूँ, और लौकी का जूस यदि अकेला नहीं बहता है तो उसमें मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा गाजर डाल दीजिए उसके अंदर, या जो है आप सेव डाल दीजिए। आप वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए। बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड है इससे थोड़ा सा परहेज कीजिए। आप स्पाइसी भोजन कम लीजिए। स्वाद तो पूरी दुनिया में मैंने देखा, स्वाद बहुत ज़्यादा स्वाद के लिए मसाले केवल भारत में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी दुनिया में मसालों का प्रयोग नहीं होता है। वो तो टेस्ट जैसा हम खाते हैं वैसे ही डेवलप हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बिना मसालों को भी आपको स्वाद आने लगेगा। मुहासे के लिए पानी का प्रयोग तो उपयुक्त है ही है, लेकिन ये पानी का प्रयोग व्यक्ति सोचता है इससे बहुत वक्त लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप पहले ही दिन पानी पीना शुरू कीजिए और ज़्यादा पानी पीना शुरू कीजिए। 4-5 लीटर पानी दिन भर में पीजिए। आपको दूसरे ही दिनों से आप देखेंगे कि आपके मुहासों में अंतर पड़ गया है। आप स्पाइसी कम कर दिया, सोल्ट स्वीट कम कर दिया, थोड़ा फास्ट फूड कम कर दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर आप आ गए, तो दूसरे दिन से आप अंतर महसूस करेंगे। और आप इसमें यदि आयुर्वेद को जोड़ देते हैं तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अर्थात आपको लगता है अरे ये तो तुरंत रिजल्ट, इंस्टेंट बेनिफिट मिल गया। हाँ, ऐसा ही होगा। कायाकल्पवटी, सुबह नाश्ते से 2 घंटा पहले, शाम को खाने से 2 घंटा पहले 2-2 गोली पानी के साथ ले लें। उम्र कम है, अर्थात 15 वर्ष से कम उम्र है तो आप 1-1 गोली लीजिए। कायाकल्पवटी 1-1 गोली 15 वर्ष से कम उम्र है तो, और 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ ले लें आप। और देखना, इससे पिंपल्स ठीक होंगे, चेहरे की झाइयों में भी लाभ मिलेगा। इससे जो ब्लैक सर्किल्स आ गए आंखों के नीचे उसमें भी फायदा होगा। अरे फायदा होगा मेरे भाई, इससे सोराइसिस में भी, इससे लिकोडर्मा में भी फायदा होगा। लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा सहित पिंपल्स, ये सारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स आपके दूर हो जाएंगे। हाँ, कायाकल्प वटी के साथ साथ जिसको बहुत ही ज्यादा पूरा चेहरा पिंपल्स से भरा हुआ है तो कायाकल्प क्वाथ भी पी सकते हैं आप। 1 से 2 चम्मच क्वाथ पानी में उबालिए रात को, और खाने के बाद पी जाइए। सुबह पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास साफ होगा और आपकी स्किन एकदम फर्स्ट क्लास। त्रिफला तो सबके घर में होता है। त्रिफला रात को भिगो दें और सुबह उसको बिना ही उबाले रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। मिट्टी की कुल्हड़ी जो होती है, तो मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ी में 1 से 2 चम्मच त्रिफला भिगो दिया और सुबह उसको हिला करके बिना ही उबाले छान के पी गए। इससे भी आपके पिंपल्स गायब हो जाते हैं। और सुबह उठ करके टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर के यदि आप जवारे का जूस पीते हैं, ये बहुत उपयोगी होता है। ये एसिडिटी के लिए भी उपयोगी है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, ये कैंसर के लिए भी उपयोगी होता है। लेकिन इसका खास उपयोग है स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। मैंने बोला स्किन डिसऑर्डर्स के लिए मुख्य जो जिम्मेदार है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो भी चीज़ें अच्छी करेंगे उससे आपके स्किन डिसऑर्डर्स दूर होंगी, सीधी सी बात है। और अब जवारे के जूस के बाद में एक जूस जो मैं सब बीमारियों के लिए बताया करता हूँ, क्योंकि वो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, जितने भी भीतर नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरी बॉडी को क्लीन करता है। एक जूस, उसका नाम है लौकी का जूस। लौकी का जूस पियो और सारे स्किन डिसऑर्डर्स मिटाओ। सच में योग का किया प्रयोग और हमने देखा और ये पाया कि 7 प्राणायाम के करने से टोटल स्किन डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। भस्त्रिका
बंद लगे इसमें 3 से 5 बार अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस भरा, दाएं से बाहर छोड़ दिया, बाएं को बीच की 2 उंगलियों से बंद करके, फिर दाएं से लिया और बाएं से बाहर छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 12 बार। और आराम से आप इसको जब करते जाते हैं, धीरे धीरे ये प्राणायाम आपका 100 बार हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। तो 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुहासे, पिंपल्स और मुंह पर होने वाले ये मुहासे, ये पिंपल्स, ये उभरने वाले चेहरे के दाने जीवन का मजाक किरकिरा कर देते हैं। अर्थात जैसे ही चेहरे पर दाने उठते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। और 15 से 25 के बीच की जो उम्र होती है, जो युवा वर्ग है, उसकी तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और किसी किसी को तो ये 25 वर्ष के बाद, मैंने देखा है कि 40-45 साल तक ये क्रम चलता है। बार बार उस पर ध्यान जाना चाहिए। जहाँ भी एक जगह पिंपल होता है तो उसको आदमी उसको फोड़ देता है, और उसका जो चारों ओर जो उसकी पस लगती है वो जो है और दूसरे पिंपल्स को पैदा कर देती है। तो आदमी ने सोचा था कि इसको मैं फोड़ दूंगा तो मैं ठीक सा दिखूंगा, लेकिन उस से एक और व्यवधान पैदा हो गया, और 1 से 2 और 2 से 4 फिर ये क्रम इतना चलता है। किसी किसी का तो पूरा चेहरा मुहासों से, कील से और इन जो है पिंपल से ऐसा भर जाता है, और उसमें बाद में दर्द होता है। और यहाँ तक दर्द होता है कि उसको उसके पस को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए स्टीरॉयड तक लेने पड़ते हैं, जो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कोई कहता है इसके लिए होम्योपैथी करो, कोई कहता है आयुर्वेद का उपचार करो, कोई कहता है इसमें आप नीम को पियो, कोई कहता है त्रिफला पियो। आदमी परेशान रहता है और सारे प्रयोग अपने ऊपर आजमाता है, और जैसे जैसे वो प्रयोग करता जाता है वो पिंपल्स और बढ़ते जाते हैं, और उससे चेहरा इतना बदसूरत सा हो जाता है कि आदमी को न घर में अच्छा लगता है, और ऑफिस में जब जाता है या वो कहीं पर यात्रा करता है, बस में बैठा होता है, ट्रेन में बैठा होता है, प्लेन में बैठा होता है, तो सभी लोग उसकी तरफ निहार रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि ये आदमी जो है कुछ जम नहीं रहा है, माने उसके द्वारा अपने को भी बहुत आत्मग्लानि होती है। और युवाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है। तो इसके लिए क्या करें आप? पहली बात, मुहासों का एक बड़ा कारण होता है तनाव। मुहासों का एक बड़ा कारण होता है ज़्यादा सोल्टी भोजन लेना। मुहासों का एक बड़ा कारण होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन करना और फास्ट फूड। और इसमें आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, बाज़ार में चलते चलते जहाँ देखा वहीं गोलगप्पे गोल कर दिए, और समोसे जहाँ देखे वहाँ उसको खा लिया। और आजकल मसालों में शुद्धता नहीं रह गई है, और जिस तरह से आज हम मसाले खा रहे हैं, घर में अचार, और अचारों में भी सबसे ज़्यादा आम का अचार, इमली की खटाई। अचार खाना हो तो मेरे भाई नींबू का खा लेना, हरी मिर्च का खा लेना, कैर का खा लेना, जो राजस्थान में कैर टीट जो गोल गोल होता है, तो कैर का अचार, हरी मिर्च का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार आप खाएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, स्वाद भी मिलेगा। वो आम का अचार एसिडिटी करता है, डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है, हमारे चेहरे से मुंह से भी उससे दुर्गंध आती है, और चेहरे की तमाम समस्याओं का वो जनक हो जाता है। तो खैर, अचार से थोड़ा सा बचना होगा। सोल्ट एंड स्वीट, मीठा और नमक दोनों ही कम करने होंगे। कुछ लोग अति मीठा खाते हैं, कुछ लोग अति तीखा खाते हैं, और कुछ लोग तो दोनों पर हाथ साफ करते हैं। अब फिर बात ये आती है कि परिणामतः वो सारा का सारा हमारे जो है नीचे से तो कम निकल, क्योंकि जो भी ये आदमी गड़बड़ खाता है वो उसके पेट में जमा हो जाता है, फिर ये ऊपर से निकलता है। क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो विकृति आएगी और वहाँ जो एक्सेस हीट होगा, हमारे शरीर में जितने भी ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होंगे, ऑक्सीजन जमा होंगे,
वो फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के जो सॉफ्ट अंग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके होंठ फटने लगेंगे, उससे क्या होगा, आपकी आंखें लाल रहने लगेंगी, उससे ये होगा कि आपके चेहरे पर पिंपल्स आने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करें आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को, आहारचर्या को बदलें। सुबह उठ करके पानी पीना शुरू करें और दिन में ज़्यादा पानी पिए। देखो, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें खाना कम खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मैंने देखा, मुझे बहुत ढूंढने के बाद पूरे जापान में कुछ लोग मोटे मिल पाए, क्योंकि वो लोग खाते कम है, पीते ज़्यादा है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, आप जो है एक लगभग 25 मीटर की एक पूरी ट्यूब होती है जिसको हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब आप उस ट्यूब में खाना डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं और पानी डालते ही नहीं, तो जाकर के फंसता है, पेट में फंसता है, उसके जाकर के आंतों में फंसता है, उसमें जाकर के फिर नीचे भी फंस जाता है और फिर आदमी परेशान रहता है। और वो जो उसमें फिर जो आपने खाया उसमें सॉल्ट ज़्यादा, उसमें सीड ज़्यादा है, उसमें मसाले ज़्यादा हैं और सारी गंदगी, वो साफ़ कैसे होगी? वो होगी साफ़ पानी से। तो ये जो अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो ही आपके स्किन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स करते हैं, उसमें मुहासे एक है। उसी का परिणाम होता है कि आज लोगों को एक्जिमा ज़्यादा है, आज लोगों को खुजली ज़्यादा है, आज लोगों को दाद ज़्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो है आपको इन चीज़ों का पूरा बाजारीकरण और औद्योगिकरण भी खूब हो गया है कि चमड़ी के रोग हैं, मुहासे हैं, कील हैं, लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है। अब तो चमड़ी के इतने रोग आ गए हैं कि नए नए रोग मैं हर रोज सुनता हूँ। पहले चमड़ी के रोगों के नाम पर बस खाली यही सुना जाता था कि कोई थोड़ी फुंसी हो गई, लेकिन अब जो है पिंपल्स हो गए। लेकिन अब तो आप देखते हैं लिकोडर्मा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्क्लेरोडर्मा एक बहुत खतरनाक रोग हो गया है और एक्जिमा भी बहुत तेज बढ़ रहा है और दाद और स्किन पर तरह तरह के धब्बे और जो है पूरी स्किन जो है खुरदरी सी, मतलब पूरा शरीर बेकार हो चुका है। इसका कारण है कि हम पानी कम पीते हैं, हमें पानी ज़्यादा पीना होगा। सुबह उठ करके 2 से 4 गिलास पानी रोज पिए, ये एक नियम बना लें। आंखों की सुरक्षा के लिए मुंह में पानी भर के छींटे मारना और पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए पानी ज़्यादा पीना। जितना हम आहार पर ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान हमें पानी पर देना चाहिए, लेकिन हम पानी पूरा पीते ही नहीं और उसी का परिणाम होता है हाई बीपी। पानी कम पीने का परिणाम होता है फिर किडनी स्टोन, गाल स्टोन। पानी कम पीने का परिणाम होता है फिर हार्ट की प्रॉब्लम। पूरा जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा जो हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इतना ही नहीं, इसका प्रभाव हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। जो लोग कम पानी पीते हैं तो होता क्या है कि लेडीज यदि कम पानी पिएंगी तो ओवरी में एक्सेस हीट होगी, तो पहली बात तो वो अंडा कम बनेगा और बनने के बाद में भी वो स्पर्म तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इनफर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इनफर्टिलिटी के जहाँ और दूसरे कारण हैं, वह एक कारण कम पानी पीना भी है। तो पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो है ये पूरा का पूरा इंटरनल सिस्टम जो आपका गड़बड़ हो गया है, उसके लिए पानी पिएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।